मालवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? मालवा कहाँ है? मालवा पश्चिम मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इंदौर, उज्जैन ये बड़े संभाग हैं जहाँ ये मालवा के जिले हैं, भोपाल सहित। ये उत्सव कब से प्रारंभ हुआ? 1991 से प्रारंभ हुआ है। ध्यान रखिएगा, कब से प्रारंभ हुआ है? 1991 से प्रारंभ हुआ है। कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है इंदौर में, उज्जैन में और मांडू में। कहाँ किया जाता है? 3 स्थानों में, इंदौर, उज्जैन, मांडू। मांडू कहाँ है? धार में। ठीक है, इसको सादियाबाद कहा जाता था, आनंद की नगरी कहा जाता है और महलों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक, नर्मदा की पहाड़ी, नर्मदा के दर्शन यहाँ से होते हैं। ये विंध्याचल की वादियों में बसा हुआ शहर है। कौन सी रचना बाणभट्ट की है? बताइए, कौन सी रचना बाणभट्ट की है? बाणभट्ट एक संस्कृत साहित्य के नाटककार, रचनाकार रहे हैं। इनकी रचना पूछा गया है कौन सी रचना है, तो इन तीनों रचनाओं में से इनकी सभी रचनाएं, चंडी शतक भी है, पार्वती परिणय है, मुकुट तादितक है, उपरोक्त सभी। ठीक, ये जो है बाणभट्ट जो है, इनके द्वारा कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था और कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्टराव जी का देहांत हो गया था। इसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, और बाणभट्ट जो है कवि हर्षवर्धन के दरबार में थे। इन्होंने हर्षचरित भी लिखा है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था, उसके दरबार में रहे बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मध्यकालीन साहित्यकार का वास्तविक नाम घनश्याम था? तो बताइए कौन से साहित्यकार का नाम था? इनका नाम था भूषण। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूषण। बाकी भूषण जी के बारे में हमने बहुत सारी बातें पिछले प्रश्न में कर ली है। कौन सी रचना बाल कवि बैरागी की नहीं है? यहाँ हम कुछ प्रश्नों की जो पुनरावृत्ति आपको देखने को मिलती है, डिस्कशन में लगभग कुछ चीजें समरूप हैं, मेल खाती हैं, तो वो आपकी तैयारी को बूस्टर प्रदान करने के लिए क्वेश्चंस को बनाया गया है। और आप अपने जो क्वेश्चंस हो कमेंट में दे भी सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम बताते हैं मौखिक रूप से लिखवाते हैं, उसको आप नोट करते जाइएगा। आगामी परीक्षाओं में आपके लिए यह शॉर्ट तरीके से बहुत अच्छा साबित होने वाला सेशन है। और कौन सी रचना बाल कवि बैरागी की नहीं है ये बताना है आपको। तो इसमें से पार्वती और यशोदा, ये कामता प्रसाद गुरु की रचना है। कामता गुरु, ठीक, कामता प्रसाद गुरु, तो इनकी रचना है। बाकी ये तीनों रचनाएं बाल कवि बैरागी की हैं। ठीक, भावी रक्षक देश सारा देश हमारा, चंदा, चांद में धब्बा। आगे बढ़ते हैं। परमार शासक राजा भोज किस ग्रंथ की रचना करी थी? तो परमार वंश के राजा जो भोज थे, उन्होंने कौन सी रचना करी थी? ये पूछा गया है, तो बताना है आपको सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, कौन सी रचना है इनकी? सरस्वती कंठाभरण है। राजा भोज विद्वान शासक थे। इन्होंने अपने दरबार में कई विद्वानों को, लगभग 500 विद्वानों को आश्रय दिया था। इसीलिए इनकी मृत्यु के बाद एक उक्ति प्रचलित हो गई थी कि अब राजा और विद्वान, ठीक है, दोनों निराश्रित हो गए। तो इनकी रचना प्रमुख है सरस्वती कंठाभरण। बाकी राम रसायन जो है पद्माकर की रचना है, रामचंद्रिका जो है केशवदास की रचना है, कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है। तो इनकी रचना ये हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किसमें होता है? तो बघेलखंड में एक लोकनाट्य होता है अखाड़ा। ठीक है, उसमें शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन होता है। अखाड़ा एक प्रकार से कुश्ती की जैसी विधा होती है। आगे हम बढ़ते हैं। कौन सा लोक नृत्य पुरुष प्रधान लोक नृत्य होता है? तो बताना है आपको कौन सा पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। तो पुरुष प्रधान लोक नृत्य है सैला। ये जो है प्रमुख रूप से बैगा जनजातियों में और गोंड जनजाति में किया जाता है। तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है, सैला नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणगौर किस देवी देवता की पूजा की जाती है गणगौर पर्व में? तो इसमें जो पूजा की जाती है, कौन से भगवान की पूजा की जाती है? तो बताना है, इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है गणगौर में। ठीक है, और गौरी पुत्र गणेश आपको पता ही है। गौरी पुत्र गणेश कौन है? गौरी पुत्र यानी भगवान गणेश को गौरी पुत्र भी कहा जाता है। तो पार्वती, गौरा देवी, ये संबंध है। तो ये गणगौर पर्व शिव और पार्वती संबंधित है। किसके द्वारा किया जाता है? तो मुड़िया जनजाति से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मुड़िया जनजाति द्वारा ये पर्व किया जाता है, आयोजित किया जाता है, पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। बरमान घाट का मेला, बरमान घाट का मेला कहाँ लगता है? बताइए, बरमान का मेला कहाँ लगता है? तो बरमान का मेला मध्य प्रदेश में लगता है। मध्य प्रदेश में किस जिले में लगता है? मध्य प्रदेश में लगता है नरसिंहपुर में। ठीक है, कहाँ लगता है ये? नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर कहाँ है?
तो नरसिंहपुर है जबलपुर के पास, जबलपुर संभाग में। और ये नरसिंहपुर में गाड़रवाड़ा एक स्थान है जहां बरमान घाट का मेला लगता है। ठीक है, बरमान का मेला लगता है। नरसिंहपुर जो है मध्य प्रदेश में अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान है, गन्ना में भी प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें से पूछा गया है कुछ उपनाम है और उनसे संबंधित नाम है, उनको बताना है। सतपुड़ा की रानी किसका उपनाम है? सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी का नाम है, क्योंकि पचमढ़ी जो है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 1350 मीटर है और ये पचमढ़ी है, ध्यान रखिएगा। और इसको हिल स्टेशन भी कहा गया है। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है, 1999 में इसको जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है। बहुत सारी चीजें हम मौखिक रूप से बता देते हैं, इसको आप वीडियो में रिप्ले करके नोट कर लिया करिएगा। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है, 1350 मीटर ऊंचाई है और 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, और यहाँ बहुत सारे जलप्रपात भी हैं, यहाँ पांडव गुफाएं भी हैं। ठीक, रजत जलप्रपात, डचस जलफाल जलप्रपात, यहाँ कई जलप्रपात है। अमरकंटक क्या है? अमरकंटक मैकल पर्वत की ऊंची चोटी है। ठीक है, मैकल पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, सोन नदी का उद्गम होता है और जोहिला नदी का उद्गम होता है। सांची, सांची कहाँ है भाई? सांची रायसेन में है। यहाँ अशोक, सम्राट अशोक द्वारा अशोक स्तूप की रचना करी गई थी। जो महात्मा बुद्ध के जो 2 शिष्य हैं, सारिपुत्र, महामोदग्लायन, उनकी अस्थियों के अवशेष रखे गए हैं। सांची का स्तूप ध्यान रखिएगा, भारत के बड़े स्तूपों में एक है। बराह अवतार की झांकी कहाँ मिलती है? तो उदयगिरी की गुफाओं में। उदयगिरी कहाँ है? विदिशा में। तो ध्यान रखिएगा, उदयगिरी कहाँ है? विदिशा, जहां वराह अवतार की झांकी या उनकी प्रतिमा देखने को मिलती है तो उदयगिरी की गुफा में मिलती है। तो पहले का आंसर हो जाएगा चौथा, इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बिलौवा की गुफाएं, मध्य प्रदेश में बिलौवा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर से संबंधित है। कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का प्रमुख आदर्श वाक्य क्या है? बताइए। तो मध्य प्रदेश में जो प्राकृतिक सौंदर्य है यानी वन और कला और संस्कृति, मतलब जो हमारे यहाँ की जो पारंपरिक कलाएं हैं, त्योहार हैं, पर्व हैं, स्थानीय जनजातीय समुदाय की जो संस्कृति है, उसके कारण हमारा मध्य प्रदेश कई मायनों में पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी पहचान को बिखेर रहा है। वर्तमान में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी आयोजित हो रही है, जिसमें 65 से ज्यादा देश हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर में आए हुए हैं। यहाँ की संस्कृति को जानने समझने के लिए हमारे जो मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग है वो भी इस जो प्रवासी भारतीय उनको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका एक आदर्श वाक्य भी निश्चित किया गया है। वो क्या है? वो आदर्श वाक्य है अतुल्य भारत का हृदय, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये मोटो है, आदर्श वाक्य है अतुल्य भारत का हृदय। आगे बढ़ते हैं। आपको इसके पहले प्रश्न में जो हमने पर्यटन के बारे में बताया, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री कौन है, भारत की केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले का जौहर कुंड फेमस है? तो जौहर कुंड किस जिले का फेमस है भाई? तो मध्य प्रदेश में चंदेरी में है जौहर कुंड। ठीक है, जौहर कुंड क्या होता था? मुगल काल में, जैसे आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई अपने सतीत्व की रक्षार्थी, अपनी आत्म स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने कटार भोंक कर अपनी आत्म बलिदान कर दिया था। उसी प्रकार जब हमारे देश में राजपूत शासन काल था और मुगल काल था, उस समय जो राजपूत स्त्रियां हुआ करती थी वो इस्लाम शासकों के हाथों न आए, अर्थात उनके पति की मृत्यु हो जाए तो वो फिर किसी मुसलमान शासक के यहाँ जाकर पटरानी ना बने, उनसे विवाह ना हो, अपने आत्म सतीत्व की रक्षार्थ वो राजा के मर जाने पर जौहर में मतलब एक आग का कुंड हुआ करता था, कुआं हुआ करता था, उसमें किले के अंदर सारी जो महिलाएं हुआ करती थी उसमें कूद जाकर आत्मदाह कर लेती थी, उसी को जौहर कहा जाता था। और जौहर कुंड उसको कहा जाता था जिसको आग का कुआं हमने बताया। ठीक है, तो ये चंदेरी के किले में मिलता है, इसका साक्ष्य प्रसिद्ध है और वहां देखा जा सकता है। ठीक है, आगे, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना किसकी है? बताइए। हिंदी के किस रचनाकार की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। आपको बताना है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? सतकाय
तो बताइए सतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से पहला ऑप्शन भर्तृहरि, इनकी रचना है सतकाय। ठीक, 3 रचनाएं इन्होंने करी थी, नीति शतक और वैराग्य शतक और नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, ये 3 रचनाओं को प्रमुख रचना इन्होंने करी थी भर्तृहरि, इसीलिए इनको कहा जाता है शतक त्रयी। ठीक है, शतक त्रयी भी कहा जाता है इन तीनों रचनाओं को। तो भर्तृहरि जो है विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और इन्होंने अपनी पत्नी या प्रेमिका के विछोह में वैराग्य शतक की रचना कर डाली थी। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करना है, कुछ जनजातियों से संबंधित तथ्य हैं। सुअर पूजक कौन सी जनजाति है? तो सुअर पूजक जनजाति है बैगा। ठीक, कोलेरियन समूह की जनजाति है कोल जनजाति, घुमंतु जनजाति है बंजारा, तंत्र मंत्र के संबंध में काम करने वाली जनजाति है भारिया। तो पहले का तीसरा ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मृगेंद्रनाथ की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहां स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, रायसेन भोपाल के पास का जिला है जहां से बेतवा नदी का उद्गम होता है, कुमरा गांव रायसेन से। और रायसेन जो है मंडीदीप कारखाना है अशोकनगर में, रायसेन में, मंडीदीप में। अनूपराग किसके द्वारा लिखी गई रचना है? अनूपराग जो है किसकी, अनूपराग की रचना किसने करी थी? कुमार गंधर्व ने। कुमार गंधर्व कहां से संबंधित है? देवास से संबंधित है। ठीक है, इनका जन्म वैसे बेलगांव में हुआ था, लेकिन ये मध्य प्रदेश के देवास इनकी कर्मस्थली रहा है। ठीक, इनकी रचना हो जाएगी और ये देवास से रहे, देवास इनकी कर्मस्थली है। कुमार गंधर्व समारोह देवास में ही होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी किस कृति पर उन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उनकी प्रसिद्ध रचना हिम की रेटनी, हिम की रेटनी के लिए उनको जो है इस पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में मुमताज का देहांत हुआ था? तो किस जिले में मुमताज का देहांत हुआ था? मुमताज का देहांत हुआ था कहां? बुरहानपुर में। ठीक, बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है। और कौन थी मुमताज महल? मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। ठीक, शाहजहां कौन था? शाहजहां जो है जहांगीर का पुत्र था। ठीक, और इसकी पत्नी जो है मुमताज महल थी। मुमताज महल के अंतिम प्रसव 14वीं संतान कहा जाता है, जन्म लेना था, उसी प्रसव पीड़ा में इनकी मृत्यु हो गई थी। और शाहजहां इनकी स्मृति में यानी इनके याद में प्रेम प्रतीक स्वरूप ताजमहल बनवाया। तो जो हम लोग ताजमहल का दर्शन करने जाते हैं वो मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ठीक है, आगरा में स्थित है। लेकिन ये मुमताज महल का देहांत कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। किस पर्यटन स्थल में से ग्वालियर में कौन सा स्थल स्थित है? बताइए, कौन सा स्थल स्थित है ग्वालियर में? तो ग्वालियर में कौन सा स्थल इसमें से स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। छत्री बाग कहाँ है? छत्री बाग इंदौर में स्थित है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ में स्थित है सारनाथ वाराणसी में। गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गौस मोहम्मद खां का मकबरा कहाँ है? ये तो भोपाल में है। ठीक, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। छत्री बाग कहाँ है? इंदौर में है। ठीक, अशोक स्तंभ कहाँ है? वाराणसी में है, सारनाथ में। कहाँ है ये? वाराणसी, सारनाथ में। ठीक, जहां से हमारे सिक्कों में और नोट में और भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तंभ अंकित है। और अशोक स्तंभ ये सारनाथ वाराणसी से ही प्रधानमंत्री हमारे सांसद हैं। गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ है? ये ग्वालियर में है। ठीक, ग्वालियर में गौस मोहम्मद खां का मकबरा है। गौस मोहम्मद तानसेन के गुरु थे, तानसेन का भी मकबरा यही है। ठीक, इनके गुरु के मकबरे के बगल में ही इनका मकबरा है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पूर्व ऐतिहासिक शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध आदमगढ़ पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? तो आदमगढ़ कहाँ स्थित है? आदमगढ़ स्थित है होशंगाबाद में। होशंगाबाद का वर्तमान में नाम हो गया है नर्मदापुरम जिला। और संभाग में 3 जिले हैं, नर्मदापुरम संभाग नाम है, जिसमें से बैतूल, हरदा, होशंगाबाद 3 जिले आते हैं। तो आदमगढ़ शैलाश्रय प्राचीन अतिमानव कालीन कुछ कलाकृतियां या शैलाश्रय दिखाई देते हैं, ये होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद का वर्तमान नाम आप क्या बोलेंगे? नर्मदापुरम। आगे बढ़ते हैं, बघेलखंड राजी बाजी विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो राजी बाजी विवाह
भारिया जनजाति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारिया जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बघेलखंड कि भूमिया बैगा आदिवासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा नृत्य है? तो इनका भूमिया बैगा आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है अटारी नृत्य, बघेलखंड में है। और ये बघेलखंड की जो जनजाति है, शहडोल, ठीक है, उमरिया, सीधी, यहाँ की जो जनजातियां हैं भूमिया बैगा, उनका नृत्य है अटारी नृत्य।